इजी ज्ञान एवं संस्कृत के विद्यार्थियों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनुअल परीक्षा जो विंटर क्लोजिंग विद्यालयों में दिसंबर में आयोजित की गई, उसमें जो 8वीं कक्षा का प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का आया था, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आप यह देखते हैं कि यह आपका सीरियल नंबर 132630 क्वेश्चन नंबर है 8th क्लास का, जो दिसंबर 2025 में परीक्षाएं आयोजित की गई थी और विंटर क्लोजिंग में D576 इसका कोड है। सामने आपको रोल नंबर का कॉलम दिया गया है, यहाँ आप रोल नंबर भर लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और उसके बाद यह संस्कृत विषय का है और 3 घंटे का समय मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर के होंगे। ये जो प्रश्न पत्र है यह आपको आपकी पूरी पुस्तक में से आएगा, तो इसलिए इसका आप लोग ध्यान रखें और पूरी पुस्तक में से ही आप रिवीजन करें। सामने आपको निर्देश दिए गए हैं, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई है, उत्तर पुस्तिका में भी वही प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है। उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना ना छोड़ें और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के सभी उपभागों के उत्तर एक साथ दें। सुलेख का विशेष ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का आप सभी विशेष ध्यान रखें। तो अब हमारा खंड क शुरू होता है। उसमें जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसमें बोला गया है कि एक प्रश्न है और उसके बहुत से विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपने उत्तर छांट करके लिखना है। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितानां विंशतिः प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे दिए गए 20 प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुन करके लिखिए। तो पहला जो प्रश्न बनता है आपका वह है संस्कृते डैश पुरुषः सन्ति। संस्कृत में डैश पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे त्रीणि त्रयः चत्वारि द्वौ, तो यहाँ पे 2 शब्द है हमारे पास, त्रीणि और त्रयः। तो एक हमारा नपुंसकलिंग में है, एक पुल्लिंग में है। तो आपने ध्यान रखना है पुरुषः जो ऊपर लिखा गया है वह पुल्लिंग में है। इस कारण से यहाँ जो खाली स्थान में हम भरेंगे वह पुल्लिंग का ही 3 भरेंगे। तो हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक, त्रयः। संस्कृते त्रयः पुरुषः सन्ति। प्रश्न नंबर 2 है रुचिरा तृतीयो भागः इत्यस्य तृतीयः पाठः क। रुचिरा तृतीय भाग का तीसरा पाठ क्या है? तो यहाँ इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह होगा ए डिजी भारतम, अर्थात डिजिटल भारत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास पुत्री इत्यस्य कृते संस्कृत पदम किम। पुत्री के लिए संस्कृत पद क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सुता। सुता का अर्थ होता है पुत्री, जबकि भगिनी का अर्थ बहन होता है, माता का तो माता ही होता है, और भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाई की बेटी अर्थात भतीजी। तो सही उत्तर क्या होगा? ए सुता। चौथा है पदस्य जमा अस्य संधि विच्छेद लिखित। तो इसमें य के अंत में अ है और सामने भी अ है, दीर्घ संधि हुई है और क्या बन जाएगा? पदस्यास्य, मतलब बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। पांचवा है स्वकीयम साधनम किम भवति। तो स्वकीयम साधनम किम भवति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलम। बल ही हमारा साधन है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम डैश समाप्यते। तीनों के प्रसन्न होने से डैश अपने आप ही समाप्त हो जाता है। क्या होता है समाप्त? तपः, तप। इसके बाद अगला है समस्ते संसारे इत्यत्र विशेषणम पदम किम। समस्ते संसारे, ये 2 शब्द दिए गए हैं और इनमें विशेषण कौन सा शब्द है? तो इसमें आप लोग देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 चीज़ें होती है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही शब्द जो है हमारा विशेषण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समस्ते और संसारे 2 शब्द हैं। संसार की विशेषता क्या है? समस्ते, सारे, समस्ते। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समस्ते, ये विशेषण है। इसके बाद अगला है मालाकारः पुष्पै डैश। मालाकार फूलों से माला डैश क्या करता है? माला बनाता है। तो क्या होगा? रचयन्ति। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका का आसीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सावित्री बाई सी। उसके बाद 10वां है मयूरा नाम इत्यस्य समानार्थक पदम किम। इसका समानार्थक पद क्या है मोर का? तो हो जाएगा ए शिखी नाम।
उसके बाद अगला प्रश्न है, स पंडित मन्यमानाम उपहास पात्रम जातः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है। जब भी आपको क्रियापद के बारे में पूछा जाए तो अंतिम शब्द अधिकतर स्थितियों में जो होता है वही क्रियापद होता है, तो उसे आप लिख लें जिनको समझ नहीं आता है। बाकी लोग समझ के लिखें। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, जातः। आगे है, अस्मद् शब्द प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम इत्यस्य यथा निर्दिष्टम शब्द रूपम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। तो अस्मद् शब्द का आपने प्रथम व्यक्ति का एक वचन लिखना है, तो क्या बनेगा, अहम। ए इसका ठीक हो जाएगा। आगे है, खाद धातु का प्रथम पुरुष लट लकार बहुवचन में आपने नीचे से छांट के रूप लिखना है। तो खाद धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा, खादती, खादता, खादंती। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देवाल्यः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। देवाल्यः का संधि विच्छेद करना है, यहाँ दीर्घ संधि हुई है, देव जमा आल्यः, ये इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद 22 इत्यस्य संख्यात्मक अंकस्य कृते समुचितम संस्कृत पदम लिख चिनुत। 22 के लिए संस्कृत पद क्या होगा, तो हो जाएगा द्वाविंशतिः, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला है लेखितुम। इसका प्रकृति और प्रत्यय आपने अलग करना है। तो लिख धातु से तुमुन प्रत्यय लगा है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युवाम इत्यस्य पद परिचयम। युवाम का पद परिचय देना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, बी और सी। यहाँ देखिए आप, युष्मद शब्द है, उसके बाद कहाँ का बनता है, पहले देखिए त्वम, फिर युवाम, फिर यूयम, अर्थात प्रथमा के द्विवचन में, जो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। फिर द्वितीय के द्विवचन में भी ऐसा ही बनेगा, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो इसलिए द्वितीय का द्विवचन सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला है, पठ इत्यस्य पद परिचय। पठ का पद परिचय लिखना आपने, तो कहाँ बनता है यह लोट लकार में बनता है। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, अर्थात लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे है, अहम लिखामी। इसके लिए इस वाक्य को आपने लिट लकार में बदलना है। तो अहम लिखामी, लिखामी का क्या बन जाएगा, लेखी श्यामी। ये उत्तर ठीक हो जाएगा। लिट लकार में आधा श और य लग जाता है, ये आपको पता है। आगे प्रश्न है, उपगम्य इत्यत्र उपसर्गम पृथकम पृथक कुरुत। तो यहाँ जो उपगम्य शब्द है, इसका जो आपने उपसर्ग अलग करना है, तो उप उपसर्ग है, गम धातु है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यह पुस्तक आधारित है और जिसमें आपने क्या करना है, आपको एक अनुच्छेद दिया गया है और उससे आपने प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखने हैं। जैसे चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, ये वाला पहरा है, और नीचे देखिए सर्वः किम समीहते, ये प्रश्न है, इसको ऊपर से छांटिए, तो यहाँ हमें दिया होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतिम पंक्ति, सर्वः स्वार्थम समीहते। ख है, कह वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, कौन वृक्ष के पास जाकर पूछता है। तो उत्तर होगा हमारे पास चंचलः। कह की जगह भरेंगे चंचलः, बाकी उत्तर आप वैसे ही लिख देंगे, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अगला प्रश्न है, वृक्षः किम अवदत्, वृक्ष क्या बोलता है। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर दिया है, वृक्षः अवदत् मानवः अस्माकं छायायां विरमति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारै भृत्य अस्मभ्यः सर्वदा कष्टं ददति यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति। तो इस तरह से वह वृक्ष बोलता है, तो यह आप लिख लेंगे। किम की जगह पर आप इसे भर दें और आपका उत्तर बन जाएगा। मानवः अस्माकं कानि खादन्ति, मानव हमारे क्या खाते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था मानवः अस्माकं फलानि खादन्ति, तो आपने क्या लिखना है, कानी की जगह पर फलानी भरना है, तो बन जाएगा उत्तर मानवः अस्माकं फलानि खादन्ति। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको एक श्लोक दिया गया है और उस श्लोक के उत्तर अब आपने नीचे से प्रश्नों से ऊपर छाट करके लिखने हैं। दृष्टिपूतम किम न्यसेत, भाई
आँखों से पवित्र करके क्या रखना चाहिए? तो यहाँ दिया है न्यसेत पादम, तो आपने पादम शब्द अंत में जोड़ देना है। उत्तर बन जाएगा दृष्टि पूतम, क्या बन जाएगा? पादम न्यसेत। कीदृशम जलम पिबेत, तो बोला गया है वस्त्र पूतम, तो कीदृशम की जगह भर दीजिए वस्त्र पूतम जलम पिबेत। कीदृशिम वाचम व्यदेत, तो हो जाएगा सत्य पूताम, कीदृशिम की जगह पर भरिए सत्य पूताम वाचम वदेत। नरह किम समाचरेत, तो बन जाएगा आपके पास मनः पूतम, किम की जगह भरिए नरह मनः पूतम समाचरित। तो इस तरह से उत्तर आपके बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि एक गद्यांश का आपने हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो चलिए करते हैं अनुवाद। कस्मश्चित बने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म, किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, वह कहीं पर इधर से उधर घूमता रहा और भूख से व्याकुल रहा, परंतु उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगस्ति। तब सूर्यास्त के समय पर एक बड़ी सी गुफा को देखकर वह सोचता है कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। इस प्रकार से आप इसका सलार्थ कर लीजिए। ये आपको एक का ही हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए है, जो आपको अच्छे से आता है उसको आप लिख लें। ख है गजधरा इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब के निर्माण करने वालों में सादर पूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ एक भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरा, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारिती स गजधरा, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपज्यते, गज परिमाण जो मापने के काम में उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप इनकी हिंदी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे आपको श्लोक दिए गए हैं और केवल मात्र 2 श्लोकों को आपने हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए देख लेते हैं इन श्लोकों को भी। पहला है निवसामि समस्ते संसारे मन्ने च कुटुंबम वसुंधराम प्रेया शरिया च चिनोमि उभयम सुविवेका भारजनता अहम। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, मैं समस्त संसार में रहती हूँ और पूरी धरती को परिवार ही मानती हूँ। प्रिय, श्रेय और कल्याणकारी दोनों बातों को चुनने वाली हूँ। सुविवेका भार जनता अहम, ऐसी विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ। अगला होगा यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष सतेरपि। जो माता पिता मनुष्य को पैदा करने में और उसका पालन पोषण करने में जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अगला देखिए गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनय वियानम नगारोहणम बल्लम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधि चरणम। पर्वत की चोटी पर निश्चय ही हमारा निवास स्थान होगा, बिना किसी यान की सहायता के हमें उस पर चढ़ना होगा। बल ही हमारा साधन होगा, इसलिए हमें हमेशा आगे की ओर ही कदम बढ़ाते चलना है। इस प्रकार से आप इन श्लोकों की हिंदी कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको प्रश्न नंबर 6 के रूप में प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपने संस्कृत भाषा में देने हैं। केन पीड़ितः वैभव बहिरागतः, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आ गया? तो किससे? अत्यधिक गर्मी से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रचंड उष्मणा पीड़ितः वैभव बहिरागतः। ख है दुखम किम भवति, तो उत्तर हो जाएगा परवशम दुखम भवति। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं धरती को क्या मानता हूँ? तो कुटुंबम परिवार। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा चंचलः, व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। आगे देखेंगे कुत्रः डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, तो हो जाएगा संपूर्ण संसारे।
कुत्रः की जगह भर दीजिए। संपूर्ण संसारे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। व्यसनिनः किं नश्यति? व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। इस तरह से आप इसको भी कर लें। प्रश्न नंबर 7 है, बोला गया है जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी है उन 4 का प्रश्न निर्माण आप कीजिए। तो यहाँ ज़्यादा ऑप्शन दिए है, जो आपको आता है ठीक से उन्हें आपको कर लेना है। क है नद्या सुस्वादुतोया भवन्ति। नदी शब्द है, नदी नद्यौ नद्यः। तो इसमें आपका प्रथमा का बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग में है तो क्या हो जाएगा? का के कहा, कहा हो जाएगा इसका। कहा सुस्वादुतोया भवन्ति। इस तरह से आप प्रश्न निर्माण में लिख लीजिए, आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है, तो वृक्षम लिखा है तो भर देंगे आप कुत्र। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। तो सर्वकारस्य कस्य? तडागः संसार सागरः कथ्यन्ते। तडागः बहुवचन करना है पुल्लिंग में। के वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। स्वदेशस्य षष्ठी व्यक्ति का एक वचन कस्य पुल्लिंग में। लुब्धस्य यशा नश्यति, यहाँ भी कस्य। तो इस तरह से आप इन्हें कर लें। उसके बाद आपको 8वें प्रश्न में रिक्त स्थान दिए हैं, इनको भरना है। छात्राः पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छन्ति। तो बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा? गृहीत्वा। भी छात्र पुस्तकें ले करके गृहीत्वा विद्यालय को जाते हैं। मालाकार पुष्पी माला। मालाकार माला बनाने वाला फूलों से माला बनाता है। रचयंती, रचयंती भर देंगे। ममंसी एकः डैश वर्तते। जिज्ञासा भर देंगे यहाँ पर। और रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति। तो हो जाएगा सह। इस प्रकार से आप इन्हें कर लें। प्रश्न नंबर 9 के रूप में है, संस्कृत पाठ्य पुस्तकम अधिकृत्य कमपि एकम श्लोकम हिंदी सरलार्थम सहितम लिख्यन्ताम। यह श्लोका परीक्षा पत्रे न स्यात्। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक पर आधारित कोई एक श्लोक संस्कृत भाषा में लिखना है और साथ में उसका हिंदी सरलार्थ भी लिखना है, परंतु इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वह प्रश्न आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, इसमें बोला गया है कोई एक कथा आपने हिंदी भाषा में लिखनी है। कथा कौन सी? जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो। या तो आपको संसार सागर से नायिका या बिलस से बाणिना कदापि में श्रोता, इन दोनों में से कोई एक कथा लिखिए और वो आपने हिंदी भाषा में लिखनी है। इसके बाद खंड ग है व्याकरण भाग। व्याकरण भाग है अधोलिखित शब्दानाम यथा निर्दिष्ट शब्द रूपम लिखत। अब आपने शब्द रूप लिखने इनके। युष्मद शब्द तृतीय व्यक्ति का एक वचन क्या बनेगा? तो पढ़ लेंगे। त्वमी विवाम यूयम, त्वामी विवाम युष्मान, त्वया, त्वया बन जाएगा। लता शब्द प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन लता, लते, लताहा, लताहा बन जाएगा। राम पंचमी व्यक्ति का एक वचन तो क्या बन जाएगा? रामात, पंचमी व्यक्ति के एक वचन में रामात। पितृ शब्द चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में क्या बनेगा? पितरे बन जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 12 है, धातुओं को अब आपने यथा निर्दिष्ट धातु रूपम में लिखना है। पा धातु लिट्लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, इसका सही उत्तर बन जाएगा पास्यति। भू धातु का लोटलकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनाना है आपने, तो भू धातु का लोटलकार में भवत बन जाएगा। भवत, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत। पठ धातु का लट्लकार प्रथम के एक वचन में बन जाएगा पठती। हस धातु का लिट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा हसी श्यामी। इस तरह से आप इन्हें कर लें। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करने हैं आपने। यद्यपि तो बन जाएगा यदि जमा अपि। यण संधि हुई है, ई के स्थान पर यह हुआ है यहाँ पर। कभी ही जमा इंद्र, दीर्घ संधि हुई है, कविंद्र बन गया है बड़ी की मात्रा वाला। ने जमा अनम। अयादि संधि हुई है, इसमें ए को आय होकर के नयनम बना है। नमस्कारः, इसका जो सही उत्तर बन जाएगा नमः जमा कारः, नमस्कारः। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, अधोलिखित संख्यात्मक अंकानाम कृते समुचित संस्कृत पदम लिखित। अब आपने संस्कृत पद लिखने हैं। 20 को क्या बोलेंगे? विंशति। 32 को द्वात्रिंशत्। 72 को द्वासप्तति। 95 को पंचनवति।
प्रश्न नंबर 15 है, प्रकृति प्रत्यय को आपने अलग करना है या फिर आपने जोड़ना है। पठित्वा पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है। उप जमा हस जमा ल्यप उपहस्य बन जाएगा। क्री जमा अनियर करणीय बन जाएगा। भवितुम में भू जमा तुमुन प्रत्यय है। इस तरह से आप इन्हें लिख लें। प्रश्न नंबर 16 के रूप में आपने नीचे दिए गए पदों का अधोलिखित पदानाम समुचित पद परिचयम लिखित। पद परिचय देना है आपने नीचे दिए गए पदों का। बालकः तो कहाँ बनता है, बालक शब्द है और पुल्लिंग में बालकः बालको बालकः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ये लतया ये स्त्रीलिंग है और लता शब्द है तृतीय व्यक्ति का एक वचन है। पठिष्यामि ये पठ धातु है, लिट लिकार है और उत्तम पुरुष का एक वचन है। गस्ती में गम धातु है, यह लट लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन यह है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, इसमें बोला गया है अधोलिखिता नाम वाक्य नाम यथा निर्दिष्ट लकार परिवर्तनम कुरुत। लकार परिवर्तन करना है आपने। सह पठती लिट लकार में क्या बनेगा, सह पठिष्यति। अहम चलामी फिर से लिट लकार में तो क्या बनेगा, अहम चलिष्यामि। ग है तौ गस्तः लंगलकार में बनाना है आपने तो क्या बनेगा, अगस्ताम तौ अगस्ताम। बालकः क्रीडति लोटलकार में बनाइए बालकः क्रीडतु। इस तरह से आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपने। संस्कृते कति विभक्त्यः सन्ति। संस्कृत में कितनी विभक्तियां हैं तो उत्तर हो जाएगा षट। संस्कृते षट विभक्त्यः सन्ति, क्योंकि यहाँ संबंध को जो क्रिया के साथ सीधा संबंध न होने के कारण विभक्तियों में काउंटर नहीं किया जाता। उसके बाद त्वम इति पदस्य कः अर्थः। त्वम इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है तुम। सह संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द, तो सह होता है वह, तो यह सर्वनाम शब्द है। संप्रदान कारके का विभक्ति प्रयुक्ता भवति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है तो आप देखेंगे कारक आपने पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए चतुर्थी व्यक्ति का यहाँ प्रयोग होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने अर्थात आपने इनको मिलान करना है। तो संपूर्ण इसको मिलाइए तो क्या हो जाएगा, भारते मनोगतः भावः महान उपकारः टंकिता सामग्री। इस तरह से आप मिला लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपने भिन्न प्रकृति पद लिखना है। भल्लुकः गजा कपोतः शाखा सिंह, सब पुल्लिंग में है, शाखा स्त्रीलिंग में होने के कारण भिन्न प्रकृति पद हो जाएगा। ख है पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं सारे, यानम शब्द अलग है तो यह इसका प्राकृतिक भिन्न पद हो जाएगा। गस्ती पठती धावती अहसत क्रीडती, सभी लटलकार के हैं, अहसत जो है लंगलकार का है तो ये अलग हो जाएगा। पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रह फलम, तो यहाँ पे सभी नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, आम्रह पुल्लिंग में है तो हो जाएगा आम्रह। उसके बाद विलोम पदों को आपने मिलाना है तो ऊपरी का हो जाएगा अधः, आदानम का हो जाएगा प्रदानम, परकीयम का स्वकीयम और आरोह का अवरोह। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। अगला है आपने समानार्थक पदों को मिलाना है। अब तो संसारे इसके साथ मिलेगा आपका लोके, वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निक्षा, राक्षसौ दानवौ। तो इन सब को आप इस तरह से मिला लीजिए। तो ये तो थे हमारे आज के संस्कृत विषय के जो दिसंबर माह में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लिया होगा। और यदि आपको पेपर में इसी तरह का प्रश्न पत्र आएगा तो आप उन्हें इसी प्रकार से हल करें ताकि आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आ सकें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।